जो टांडा मेडिकल कॉलेज में थी, आपने उसका अपने इस कोविड के दौरान चाहे परिस्थिति कुछ भी रही, लेकिन आपका भरपूर सहयोग इस टांडा मेडिकल कॉलेज को रहा, जो 6 डिस्ट्रिक्टों को फीड करता है। आज टांडा मेडिकल कॉलेज प्रदेश के आईजीएमसी जो हमारा बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज है, उसके बराबर यहाँ के लिए हमारी ओपीडी भी है और सारी सुविधाएं भी उसके मुताबिक यहाँ पर दी है। हिमाचल प्रदेश में एक मात्र ऐसा मेडिकल कॉलेज है, ये टांडा मेडिकल कॉलेज, जिसमें लगभग आपने इन 4 वर्षों के अंदर लगभग 163 करोड़ रुपए की सौगातें दी हैं, जिसमें 129 करोड़ रुपया हमारे पास आपके आशीर्वाद से उपलब्ध हो गया और बाकी का पैसा आ रहा। कुछ काम हमारे 80% कंप्लीट हो गया। बहुत सारे, क्योंकि आज मुख्यमंत्री जी के और भी कार्यक्रम है अभी, तो थोड़ा संक्षिप्त में ही मुझे आदेश हुआ है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी आपके आशीर्वाद से यहाँ पर बहुत सारी हमारी 4 वर्षों के अंदर आपने 5 नए डिपार्टमेंट दिए हैं और इन 5 डिपार्टमेंट से हमें बहुत सारे जो लोगों को पीजीआई का या आईजीएमसी का रुख करना पड़ता था, आज वो मूलभूत सुविधाएं यहाँ पर प्राप्त हैं। हमारे यहाँ पर पहले 30 वेंटिलेटर होते थे, आपके आशीर्वाद से आज यहाँ पर लगभग 165 वेंटिलेटरों की सुविधा यहाँ पर प्राप्त है। 120 के लगभग वेंटिलेटर तो हमारा कोविड वार्ड बने हैं उसी के अंदर आपके आशीर्वाद से प्राप्त हुए हैं। आपने किसी भी तरह से टांडा मेडिकल कॉलेज को कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी है। आपसे मेरी एक विनम्र निवेदन है, कुछ हमारी समस्याएं हैं यहाँ पर, जैसा कि जो हमारी सिटी है उसको 24 घंटे चलाने के लिए हमें यहाँ पर स्टाफ की आवश्यकता पड़ेगी। हमारे पास 2 ही डॉक्टर हैं उसको डाल करके, क्योंकि जो आईजीएमसी वहां पर 30 के लगभग स्टाफ है वहां पर उपलब्ध, लेकिन हमारे पास यहाँ पर टोटल 8 है, जिसमें एक एपी एक डॉक्टर साहब हैं। तो कृपया करके ये पोस्टें कुछ हमारी सेक्शन होनी, मेरी आपसे एक विनम्र निवेदन है कि लोगों को ये सारी सुविधाएं प्राप्त हो, उसके लिए आप इन पोस्टों को सेक्शन मंजूरी अगली कैबिनेट मंजूरी दिलाने की अवश्य हमारे ऊपर ये एक दरियादिली करेंगे। उसके साथ साथ यहाँ पर हमें पार्किंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है सर। पार्किंग के लिए जो मल्टीपल हमारी पार्किंग विद हमारा ये जो बीओटी के तहत एक प्रोजेक्ट आपको गया है, उसमें खर्चा भी सरकार का नहीं होगा और उससे शॉपिंग कम्प्लेक्स भी आ जाएगा, बेरोजगारों को रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे और दूसरा लोगों को पार्किंग की सुविधा प्राप्त हो जाएगी। तीसरा, हमारी 9 करोड़ पे आपके आशीर्वाद से प्रिंसिपल साहब को हमारी आईपीएस की स्कीम के तहत यहाँ पर उपलब्ध हो चुका है, लेकिन उसकी एडीएस नहीं आई है, तो कृपया करके सचिव महोदय को ये आदेश करने पड़ेंगे उसकी एडीएस है, ताकि पानी की जो यहाँ पर थोड़ी बहुत समस्या उसका भी समाधान यहाँ पर हो जाए। तीसरा, यहाँ पर जो हमारे 7 गांव जिन लोगों ने टांडा मेडिकल कॉलेज को अपनी जमीनें दी हैं, उस गांव का रास्ता बंद है। बहुत सारे लोग आज यहाँ आए हैं, पूरा गांव आना चाहता है, लेकिन क्योंकि कोविड नियमों का पालन करते हुए हमने सभी को थोड़ा स्ट्रिक्ट किया था। यहाँ पर एक जो, क्योंकि जब इनके कोई मृत्यु हो जाती है तो उनका शमशान घाट नीचे है और जो ये डेड बॉडी वगैरह लेके जाते हैं उनकी जमीनें भी पार्ली तरफ है, खाटा बीच में, तो ये रास्ता अगर इनको मिलने यहाँ से रास्ता, इस गाँव वासियों की सबसे बड़ी समस्या। इसके लिए कई बार मैं भी ये तो मैं प्रिंसिपल साहब का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने फिलहाल थोड़ा बहुत अलाउ किया है कि जो मेन हमारे हॉस्टल है वहां से निकलने के लिए, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम होती है। तो उसमें लगभग 60-70 लाख रुपया लगा करके हम क्रेट वाल बना करके अगर पहली तरफ से रास्ता, क्योंकि इनके पशुओं को भी रास्ता वही है, जमीनें भी पार हैं, तो ये कृपया करके आज आप इसमें हमें कुछ अवश्य अपना आशीर्वाद लेके जाए, ताकि गांव के लोगों, जिन लोगों ने अपनी जमीनें दी हैं, उनको सहूलियत प्राप्त हो जाए, ताकि इनको रास्ता भी मिल जाए और रास्ते के साथ साथ इनके जो पशु हैं वो भी पार, क्योंकि पाली तरफ इनकी जमीनें हैं, वहां जाने जमीनों की तरफ ले जाने के लिए भी इनको सुविधा प्राप्त हो जाए। इसके साथ साथ हमारा ये साथ लगता है, बीच में हमारे खट आती है, ये खट के बीच में हमारी परली मुंद्रा पंचायत पड़ती है। ये जमीन आदि मुंद्रा की तरफ से आती है, आदि टांडा की तरफ से आती है। वहां के जो स्कूल हैं वो सदरपुर रुझाना में सीनियर सेकेंडरी स्कूल रुझाना का है और सदरपुर हाई स्कूल है। बच्चों को यहाँ आना पड़ता है 5 किलोमीटर घूम के। अगर एक फुटब्रिज वहां से अगर यहाँ लोगों को उपलब्ध हो तो उनको बीमार हो तब भी आने के लिए 10 मिनट में पहुंच जाएंगे सर यहाँ पे। अगर एक फुटब्रिज में जाए तो उसका भी हमने इसमें रखा है, उसमें 60-70 लाख रुपए लगेंगे। तो अगर फुटब्रिज हो तो मुंदला पंचायत के लोगों को बहुत बड़ी सुविधा प्राप्त हो जाएगी। तो वैसे भी आने वाले समय में, क्योंकि जब इस मेडिकल कॉलेज की हमें एक्सटेंशन करनी है तो हमें मुंद्रा की तरफ को जाना पड़ेगा। ये जो खड्ड इसके बीच में ब्रिज हमें कभी न कभी इसमें प्रपोज करना ही पड़ेगा।
अगर ये ब्रिज बन जाता तो मेडिकल कॉलेज की जो एक्सटेंशन है वो हमारी मुद्रा की तरफ को ही जाएगी। तो आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि इसकी प्रपोजल चाहे किसी भी तरीके से डाली जाएगी, एक ब्रिज का मुद्रा की तरफ से होना बहुत जरूरी ताकि इस मेडिकल कॉलेज को हम और ज्यादा एक्सटेंशन दे सके। इसके साथ ही पीडब्ल्यूडी विभाग जिसमें आपने बहुत सारी हमें यहाँ पर जितना हमारा पीडब्ल्यूडी विभाग यहाँ पे काम कर रहा है, हमारा काम दिन रात चला हुआ यहाँ पर, लेकिन स्टाफ की कमी होने की वजह से, क्योंकि आज 635 किलोमीटर सड़कें मेरे इस डिवीजन के अंदर आती हैं और एक टाटा मेडिकल कॉलेज बीच में आता है, एक इंजीनियरिंग कॉलेज आता है, बी फार्मेसी आती है, 2 कॉलेज आते हैं, इसके साथ और बहुत सारे यहाँ पर हमारे ऑफिस हैं। लेकिन पीडब्ल्यूडी डिवीजन हमारे पास जेडीएम की कमी है। 2 हमारी जेडीएम की पोस्टिंग, एक सुपरडेंट की हमारी पोस्ट यहाँ पर सैंक्शन नहीं हुई है, AE की एक पोस्ट नहीं है, एक स्टेनो की पोस्ट नहीं है, एक पटवारी की पोस्ट नहीं है। तो कृपया करके आने वाले समय में ताकि हम इस जो हमारा टाटा मेडिकल कॉलेज है इसके माध्यम से हम जो ये बाकी काम है उनको पूरा कर सके। दूसरा, एक टाटा मेडिकल कॉलेज में बहुत बड़ी आवश्यकता, हमारी 2 डिमांड्स आपके साथ प्रमुख रहेंगी। हमारे यहाँ पर जो डिजिटल एक्सरे मशीन है वो नहीं है सर। मेडिकल कॉलेज में डिजिटल एक्सरे मशीन का होना बहुत जरूरी है और ये 1000 mA की मशीन यहाँ पर लगेगी, वो बहुत कॉस्टली भी है। तो कृपया करके इस डिजिटल एक्सरे मशीन से हमें बहुत बड़ी सुविधा प्राप्त हो जाएगी टाटा मेडिकल कॉलेज को। दूसरा, एक हमारा ये मेमोग्राफी की एक मशीन सर, यहाँ पर हमें डिजिटल मशीन की जरूरत है। ये जो हमारी डिमांड अगर हो जाती है तो यहाँ के लोगों को ना तो चंडीगढ़ जाना पड़ेगा, ना ही किसी अन्य संस्थान में जाने की जरूरत पड़ेगी। इससे लोगों को, क्योंकि मेमोग्राफी के लिए भी इनको चंडीगढ़ या IGMC में जाना पड़ता है या PGI में जाना पड़ता है और डिजिटल एक्सरे यहाँ पर नहीं हो पाते। तो कृपया करके बहुत ज्यादा इसमें ज्यादा नहीं, आपने वैसे भी नगोटला विधानसभा क्षेत्र में और टाटा मेडिकल कॉलेज को बहुत कुछ दिया है, उसके लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। आप यहाँ पर आए क्योंकि आज आपके पास समय कम, आपने को मीटिंग रखी है उसमें जाना है, तो मेरी आपसे विनती रहेगी कृपया करके आप ये जो कुछ डिमांड है हमारी उसको वक्त से पूरा करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद महोदय। स्वस्थ हिमाचल का सपना हो साकार, इसी ध्येय को लेकर वर्तमान सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी के कुशल नेतृत्व में आगे बढ़ रही है। हमारा बड़े ही अदब और एहतराम के साथ हमारी गुजारिश रहेगी आज के सम्माननीय मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी से हमारे मार्गदर्शन के लिए। सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी। आज के इस कार्यक्रम में माननीय मंत्री श्रीमती सरवीन चौधरी जी, श्री विक्रम सिंह ठाकुर जी, हमारे बीच में आदरणीय श्री रमेश दोभाला जी, आपके यहाँ के स्थानीय लोकप्रिय विधायक कुमार गुप्ता जी, धर्मशाला से हमारे माननीय विधायक विशाल नेहरिया जी, बैजना से मुल्का प्रेमी जी और जयसिंहपुर से रविंद्र दीवान जी और देरा से अवशार सिंह जी, पूर्व में विधायक रहे सुरेंद्र काकू जी, जिला परिषद के अध्यक्ष रमेश बराड़ जी, यहाँ मेडिकल कॉलेज टांडा के प्रिंसिपल डॉक्टर भानु जी और डिप्टी कमिश्नर कांगड़ा, इनके साथ विभागों के अन्य अधिकारीगण, उपस्थित सभी भाई बहनों और पत्रकार मित्रों, टांडा मेडिकल कॉलेज हिमाचल प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में IGMC शिमला के पश्चात दूसरा एक संस्थान है जो बहुत बड़े स्तर पर स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध करवा रहा है। इस कॉलेज से आज तक बहुत सारी संख्या में डॉक्टर्स की टीम, डॉक्टर्स के अलावा नर्सेज की टीम जो पास करने के पश्चात
अपनी सेवाएं दे रही हैं, वो हिमाचल प्रदेश के मात्र कुछ इलाके में नहीं, हमने देखा कि दूर दराज के इलाके में, कोने कोने में हिमाचल प्रदेश में अपनी सेवाएं दे रही है। हिमाचल छोटा प्रदेश है, लेकिन उसके बावजूद भी हम इस बात को कह सकते हैं, छोटा प्रदेश होने के बावजूद सरकारी क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश में 6 मेडिकल कॉलेज है। एक मेडिकल कॉलेज प्राइवेट सेक्टर में, और इससे आगे बढ़कर के हम देखें तो हमारे लिए यह भी सौभाग्य की बात है कि हिमाचल प्रदेश में अब ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट भी बिलासपुर में काम करना शुरू कर चुका है, जिसकी ओपीडी की फंक्शन शुरू हो गई है और आने वाले जून के महीने में संभवतः उसका विधिवत उद्घाटन करने के पश्चात उसको प्रदेश की जनता के लिए समर्पित कर दिया जाएगा। मैं इसलिए इन सारी चीजों का जिक्र कर रहा हूं कि हम बहुत सारे राज्यों की तुलना में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, और खासतौर से जिस तरह का संकट आज ये पूरा विश्व झेल रहा है, देश झेल रहा है, और हम हिमाचल प्रदेश में भी उसका सामना कर रहे हैं। कोविड के इस दौर में बहुत सारी चीजें जो हिमाचल प्रदेश में हमने बेहतर करने की कोशिश की है, वो शायद संभव नहीं हो पाती अगर हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स, हमारे कोरोना वॉरियर्स, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज, आशा वर्कर्स, हमारे सफाई कर्मचारी, हमारे पुलिस कर्मचारी अगर अपने जीवन को जोखिम में डालकर सेवाएं देने के लिए अगर आगे नहीं आए होते। इसलिए सबसे पहले तो मैं सभी डॉक्टर्स के अलावा सभी जो हमारे पैरामेडिकल स्टाफ हैं, नर्सिस हैं, सभी कोरोना वॉरियर्स अगर मैं एक शब्द में कहूं, उन सब का मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्हें बहुत बड़ी हिम्मत करके बहुत बड़ा हौसला दिया इस संकट के क्षण में, और अपने जीवन को भी जोखिम में डाल करके दूसरे के जीवन को बचाने के लिए भरसक प्रयत्न किए। चिंता का विषय पूरे विश्व के लिए है आज ये कि हम मान करके चल रहे थे पहले कि ये कोविड का दौर 4 महीने होगा, 6 महीने होगा, फिर हमने सोचा कि साल भर चलेगा, और चलते चलते साल बीत गया, 2 साल भी बीत गए, अब तीसरा साल शुरू हो गया, लेकिन दौर कोविड का भी समाप्त नहीं हुआ। और अभी के दौर में तो हम और भी चिंतित इस बात के लिए है क्योंकि संक्रमण इतना तेज है, स्प्रेड इतना फास्ट है कि एक दिन में 3-3 हजार केसेज आना ये हिमाचल में कभी पहले देखा ही नहीं था। फर्स्ट फेज और सेकंड फेज जो कोविड के हुए, हालांकि सेकंड फेज में फैटेलिटी रेट बहुत ज्यादा रहा, लेकिन संक्रमण इस कदर नहीं था, इसलिए ये चिंता का विषय है। और ऐसे दौर में मैं मानता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस प्रकार से वैक्सीन के अभियान पर जोर दिया, पहले तो वैक्सीन बनाने के लिए भारत के साइंटिस्ट भारत के अंदर अपनी वैक्सीन बनाए, इस आग्रह के साथ उन्होंने जिस प्रकार से आगे बढ़कर के काम किया और सफलता हासिल की, और उसके पश्चात जब वैक्सीन बनकर के तैयार हुई तो वैक्सीन बनना उपलब्धि ज्यादा नहीं है, वैक्सीन लगना और लगाना ये बहुत महत्वपूर्ण था। एक अभियान के रूप में पूरे देश ने इसको स्वीकार किया और देश वैक्सीन के अभियान में बहुत आगे तेजी से बढ़ा। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन अभियान भारत में चला। पूरी दुनिया में मैं कह सकता हूं कि भारत वैक्सीन के मामले में अव्वल रहा, और पूरे भारत में वैक्सीन के मामले में हिमाचल प्रदेश अव्वल रहा।
जिसके लिए मैं सभी जो सारी टीम सारे सिस्टम में लगी हुई थी उसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी उनका आभार व्यक्त किया जो पहली डोज हिमाचल प्रदेश ने पूरी की, पूरे देश भर में पहले नंबर पर। तो प्रधानमंत्री जी से मैंने निवेदन किया कि हम चाहते हैं कि आपके 2 शब्द हमको शुभकामनाओं के आशीर्वाद के मिले। उन्होंने कहा कि आप कार्यक्रम करिए, भव्य कार्यक्रम करिए, आ नहीं पाऊंगा लेकिन मैं वर्चुअल माध्यम से जुड़ करके अपनी बात कहूंगा। और कही सेकंड फेज के जो हमारा वैक्सीन का अभियान था उसमें भी हम पूरे देश भर में पहले स्थान पर रहे और मुझे इस बात को लेकर के भी प्रसन्नता है कि अब जो थर्ड फेज जो वैक्सीन का जो 15 से 18 साल का, जिसमें हिमाचल प्रदेश के सामने हमारे 4.5 लाख का लक्ष्य निर्धारित किया, तो उस लक्ष्य को भी हमने पूरे देश भर में सबसे पहले पूरा किया। हिमाचल पहली डोज में भी, सेकंड में भी और थर्ड में भी पहले नंबर पर रहा है। ये तभी संभव हुआ है जब हमारे डॉक्टर्स, हमारी सारी टीम, हेल्थ की सारी टीम ने बहुत जोरदार ढंग से काम किया। ये तभी संभव हो पाया जब जो हेल्थ केयर वर्कर्स के साथ साथ में पूरे समाज ने आगे बढ़कर इस बात को अनुभव किया कि वैक्सीन हमारे जीवन के लिए आवश्यक है।